तो देखिए उस्ताद जी, लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे। हम लोगों ने देखा था कि भैया अपना मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, और आपका देखें जी कपल क्या होता है, कपल की वजह से मोमेंट क्या होता है। ऐसा तो देखा ही था ना उस्ताद जी। आज जो है सर हम एक थ्योरम लेके आए हैं उसी के ऊपर। तो थ्योरम देखेंगे क्या कहता है, इसका सर आंसर मतलब प्रूफ भी हमें करना है, तो वो भी देखेंगे, इम्पॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखें जी, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम इसी तरीके से यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल पे लेके जो है वो वीडियोस आते रहते हैं। तो खैर, आप देखें जी, थ्योरम देखते हैं बिना किसी समय की देरी के। तो थ्योरम क्या कहता है, इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग इन वन प्लेन अपॉन अ रिजिड बॉडी at different point of it be represented in magnitude, direction and line of action by the sides of a triangle। बहुत सारी सर जी इसने भारी भारी बातें बोल दी हैं, जो कि आप में से बहुत सारे लोगों के बाउंसर गई होंगी। ठीक है उस्ताद जी, तो घबराने की बात नहीं है। वो ये कह रहा है कि मान ले सर आपके पास कोई रिजिड बॉडी है और उसके डिफरेंट पार्ट्स पे ना फोर्सेस लग रहे हैं सर। ठीक है जी, और उन फोर्सेस को आप रिप्रेजेंट करवा पा रहे हैं कैसे, ट्राइंगल से। और उसमें भी शर्त ये दे दी कि ट्राइंगल की साइड जो है वो उन फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करवाएंगी। सर ट्राइंगल की साइड से ही डायरेक्शन है और ट्राइंगल की साइड से ही लाइन ऑफ एक्शन भी है। ये कल समझे ही थे हम लोग कि लाइन ऑफ एक्शन क्या ही रहता है, ऐसा तो मामला है ही। टेकन इन ऑर्डर, अच्छा सर ऑर्डर में ही होना चाहिए, मतलब ए ऐसे, बी ऐसे, तो सी ऐसे, ये ऑर्डर अपना मेंटेन रहना चाहिए। नहीं होगा तो फिर नहीं कह सकते ना। देन दे आर इक्विवेलेंट टू अ कपल हुज मोमेंट इज इक्वल टू ट्वाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देखो क्या कह रहा है कि अगर आप फोर्सेस को ऐसे रिप्रेजेंट करवा पा रहे हो ना, तो वो फोर्सेस एक कपल के इक्विवेलेंट हैं, और उस कपल का सर जो मूवमेंट है वो उसी ट्राइंगल के एरिया का 2 टाइम्स आएगा। समझे कि जैसे मान लो मैं रफ डायग्राम बनाता हूँ, अपने पास 3 फोर्सेस थे। अब रफ क्या, चलो बना ही लेते हैं जब बना रहे हैं तो। पी क्यू आर अपने पास लेट से फोर्सेस थे, तो वो कह रहा है कि इन फोर्सेस का जो इक्विवेलेंट है वो एक कपल है, और उस सर जी कपल का जो आपका मूवमेंट है ना, वो इसी ट्राइंगल के एरिया का 2 टाइम्स आने वाला है। अभी समझे बात को, क्या कहना चाह रहा है वो। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं एक बारी। प्रूफ देखेंगे तो सर बातें जो है वो थोड़ी सी और क्लियर होंगी। इसमें क्या है ना, शुरू में सर थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो आप लोग भी वो लिखिएगा मेरे साथ साथ, क्योंकि सर नोट्स अगर प्रॉपर रहेंगे, अगेन मैं जैसे कि हर बार कहता हूँ, तो फिर रिविजन के टाइम सर आपको मसला नहीं रहेगा। तो आओ ज़रा देखते हैं इसका प्रूफ। कहता है जी, लेट दी 3 फोर्सेस। बाकी देखिए उस्ताद जी, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। किस चीज़ का, टेलीग्राम का ना, तो आप उसको ज्वाइन कर लें। और डाउट वगैरह के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। कहता है जी, एक्टिंग इन वन प्लेन, एक्टिंग इन वन प्लेन, लिखिएगा सर, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन वर्थ है, अपॉन अ रिजिड बॉडी। क्योंकि आप देखें सर, ये स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिससे लोग बहुत परेशान रहते हैं, कि एक रहता है ना मन में, क्या बोलते हैं उसको, फोबिया टाइप, कि पता नहीं भैया होगा नहीं होगा, कैसे होगा। तो अगर आप रेगुलर रहेंगे इस तरीके से, तो फिर डेफिनेटली सर आपको ये सब्जेक्ट टफ नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा भैया, टफ नहीं लगेगा। समझ रहे हैं बात को। तो बी रिप्रेजेंटेड बाय, फिर मैं डायग्राम में भी कुछ कुछ कलाकारी करता रहूँगा साथ के साथ, और फिर आपको एकदम अच्छे से समझ आएगा ये। बी रिप्रेजेंटेड बाय, वेरी गुड, द साइड्स BC, CA एंड AB। अब आप कहेंगे भैया ABC यहाँ तो गायब है। अरे रुको तो उस्ताद जी, बना रहा हूँ मैं। आपको सर जल्दी बहुत हो जाती है, नहीं, आराम से जब आ ही गए हो तो वीडियो को तसल्ली बख्शी देख लो, नहीं चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी।
ये अपना सर A है, ये B है, ये C है। उसने क्या कहा, पहले इतना हम लोग डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे जो है वो चलेंगे। उसने कहा कि लेट थ्री फोर्सेस PQR acting in one plane upon a rigid body at different points of it be represented by the sides BC। BC से आप क्या रिप्रेजेंट करवा रहे हैं सर, P वेक्टर, बेसिकली P वेक्टर बोल लो सर, आप फोर्स बोल लो, है तो वेक्टर ही मामला। आप देखें सर CA से क्या रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, क्या कह रहे हैं सर जी, Q रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, वेरी गुड। और आप देखें भैया AB से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है अपना, आप कहेंगे जी R रिप्रेजेंट हो रहा है, बहुत शानदार। अब ना आप एक बात मेरे को ज़रा बताना, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ऐसा बोल सकते हैं दैट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स P इज नथिंग बट दिस साइड BC। सर जी जो ये साइड BC है यही तो इसका मैग्नीट्यूड है। थ्योरम ऐसे ही तो कह रहा था कि B रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड लाइन ऑफ एक्शन। मैग्नीट्यूड सर जी गौर फरमाइएगा शब्दों पे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ P इज नथिंग बट साइड BC। Similarly, magnitude of Q is nothing but side AC and sir magnitude of R is nothing but side, बोलो ना, AB हो ही जाएगा अपना मामला। इतना समझे भैया। अब देखो थोड़ा सा और लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी कलाकारी है और ऑर्डर में सर हमने लिया ही हुआ है। अच्छा एरो नहीं बनाए, माता रानी पाप लगाएगी। P इस तरीके से है तो Q ऐसे होगा और R जो है अपना वो इस तरीके से जाएगा। ऑर्डर में लेना है ना, ऑर्डर में नहीं लेंगे तो सर जी गलत बात हो जाएगी। अब आप ये देखें सर ऑर्डर में लिया ही हुआ है हमने, तो मुझे बताइएगा सो बाय सर ट्राइंगल लॉ पढ़े थे हम लोग फर्स्ट लेक्चर के अंदर। ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्स क्या कहता है कि अभी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा मामला। अगर तीन फोर्स हैं और आप उन तीनों फोर्सेस को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं किसी ट्राइंगल से और आप उसको सर ऑर्डर में भी ले रहे हैं, नहीं किया था, किया था ना, देखो याद करो सर फर्स्ट लेक्चर, उसमें हम किए थे ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, दीज फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। सर अब ये इक्विलिब्रियम में है तो मुझे एक बात बताना, इनका सर जो मूवमेंट होगा वो भी क्या होगा, जीरो होगा। Thus movement of force due to them is zero। क्यों, आप देखें सर हमने लास्ट क्लास में एक थ्योरम पढ़ा था, अभी मैं समझाता हूँ वो भी आपको कि ऐसा क्यों है। ड्यू टू देम इज हैप्पी बर्थडे। आप देखें सर हमने पढ़ा था कि सर ये मैटर नहीं करता है कि आप फोर्सेस का अलग अलग मोमेंट ऑफ फोर्स निकालते हैं और फिर उनको ऐड करते हैं, एक वे तो यही था ना। और दूसरा तरीका क्या था महाराज, दूसरा था कि अगर आप इंडिविजुअल फोर्सेस का मूवमेंट नहीं निकालना चाहते तो आप एक काम करो ना, आप उन फोर्सेस का क्या निकालो, सबसे पहले रिजल्टेंट। और सर जी उस रिजल्टेंट का क्या निकाले आप, मूवमेंट निकाले, ये सेम ही तो बात थी, हमने ऐसा देखा ही था। तो आप यहाँ पे देखें क्योंकि ये फोर्सेस अपने इक्विलिब्रियम में हैं तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, क्या कह रहे हैं सर जी, हैप्पी बर्थडे आएगा, वेरी गुड। तो सर जब रिजल्टेंट ही जीरो है तो क्या उसकी वजह से कोई मूवमेंट होगा, वेरी गुड। अब आप समझ गए, कमेंट करके बताना कि बात सर जी हजम हुई या नहीं हुई। अब यहाँ पे क्या है सर, थोड़ा सा जुगाड़बाजी जो है ना किया है प्रूफ के लिए, देखो आप समझोगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क है। कहता है जी अप्लाई टू इक्वल एंड opposite force P and minus P parallel to side BC, parallel to BC। ठीक है जी, आपने पैरेलल के अलोंग लगा दिया है, पैरेलल के अलोंग, फिर और थोड़ा सा सर नामांकन करना पड़ेगा, AE and AF, लेट्स से AE and AF। अब देखें सर आप यहाँ पे हम क्या बोले कि आप ना दो फोर्सेस और लगाओ इस पे, P और अपना माइनस P। P लगाया सर हमने ऐसे विच इज अलोंग AE
एंड सर माइनस पी लगाया हमने विच इज अलोंग ए एफ। तो माइनस पी समझ रहे हैं आप सर, डायरेक्शन का है ना पंगा, एक ऐसे है एक ऐसे है अपना, यही तो मामला चल रहा है। आप देखें सर हमने ये समझा ही पी क्यू आर, इनकी वजह से मूवमेंट कितना, कह रहे हो क्या, हैप्पी बर्थडे। सर अब दो फोर्सेस बच गए अपने पास, एक तो ये माइनस पी ससुरा, एक ये वाला पी, ऐसा ही तो मामला है। तो हम कहेंगे अब दो फोर्सेस बच गए अपने पास, कौन सा, पी और माइनस पी, बाकी तीन की वजह से तो क्या हो गया अपना जो मूवमेंट है वो तो सर हैप्पी बर्थडे होता ही है। तो यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा सा लिख लेते हैं, नाउ ओनली टू इक्वल एंड एंटी पैरेलल तो है ही ना, एक उस्ताद जी लेफ्ट को जा रहा है माइनस पी, तो पी अपना राइट को जा रहा है। एंटी पैरेलल फोर्सेस पी एंड माइनस पी along BC and AF, along BC and AF are left out, यही तो मामला है। तो हम देखो जी क्या कह रहे हैं कि अब हमारे पास सिर्फ दो ही फोर्सेस बचे हैं जो कि पैरेलल हैं, मतलब एंटी पैरेलल हैं और सर इक्वल हैं, ठीक है मामला। तो पहले आप लोग एक काम करो, इतने का जो है वो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद देखो इसको हम लोग फर्दर कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं सर क्या कुछ बात बन सकती है। तो क्या कह रहे हैं उस्ताद जी, ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। तो इसको हटा देता हूँ मैं, मेरे हिसाब से सर इतने में ही काम अपना बन जाना चाहिए, बाकी देखते हैं जी, ज़रूरत पड़ेगा तो नीचे का भी हटा देंगे, उसमें ऐसा क्या है। तो हमने क्या कहा कि अब हमारे पास बस दो फोर्सेस बच गए हैं, जिसमें से एक अपना ये P है और एक आप देखें सर ये माइनस P है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, हेंस सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू अ कपल। आप सर ये देखें ना, कपल की तारीफ क्या थी, कपल की तारीफ ये थी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, मामला सर यही है। P और माइनस P कैसे हैं, इक्वल और ऑपोजिट हैं, क्या उनके बीच में कोई डिस्टेंस है, आप कहेंगे जी बिल्कुल सही बात है, तो मामला सेट हो गया। आप देखें सर अब इसका जो मूवमेंट है वो क्या होगा, मूवमेंट ड्यू टू कपल, सर क्या होता है मूवमेंट, आइदर फोर्स विच इज P and perpendicular distance between these two forces, let's say perpendicular distance between these two forces is this, और इस पॉइंट को सर नाम क्या दे दें, इसको D दे दें हम लोग, चलो ठीक है जी। तो आप ये देखें सर P और माइनस P के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना चल रहा है अपना AD, और इस P को मैं क्या लिख सकता है सर, P जो है वो BC ही तो है, मतलब सर जी इसका मैग्नीट्यूड क्या है, वो साइड BC के इक्वल तो है, तो यानी ये आ गया अपना कितना, BC इंटू AD, ये बात हमें हजम हो रही है। ये क्या आ गया अपने पास, मूवमेंट ड्यू टू कपल, ये जो चीज है। अब देखते हैं भैया इस ट्रायंगल का एरिया, क्या निकालेंगे भैया, ट्रायंगल का एरिया, जैसा कि थ्योरम कह ही रहा है, now find area of triangle, ABC। तो उस्ताद जी जब आप देखें ABC का एरिया आप निकालेंगे ही, सर ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, वेरी गुड। सो एरिया ऐसे लिख दूं ना मैं, ट्रायंगल ABC इज हाफ, सर जी बेस कितना है, आप कहेंगे BC और हाइट कितना चल रहा है, AD चल रहा है। सर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करना ज़रा, तो क्या मूवमेंट आ रहा है, देखो ज़रा, मैं बोल दूं क्या, दैट ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू मूवमेंट ड्यू टू कपल, ऐसा बोल दूं मैं।
हाँ ना तो बोल दो यार। चलो जी, आप लोग जिद कर रहे हो तो ठीक है, कह ही देते हैं। और आप देखिए महाराज, क्या हमें यही प्रूफ करना था कि जो मोमेंट ड्यू टू कपल आएगा वो इस ट्राइंगल के एरिया का उस्ताद जी डबल होगा? क्या कहते हो, बन गई बात? वेरी गुड। तो इसको आप लोग क्या करें, इसको आप लोग नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही ले कम से कम। इसके बाद ना हमें देखो कुछ टर्म्स जो है सर वो जाननी है, जिनका हमें ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर वो क्वेश्चंस के अंदर यूज़ होती हैं। तो हम लोग करते हैं। फिलहाल अगर आपको इतना समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दें सर, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, माता रानी पाप लगाएगी, सब्सक्राइब कर लो दुष्ट लोगों। चलो जी, तो आगे देखते हैं। हम लोग कुछ टर्म्स देख लेते हैं। नहीं, और देखें सर, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं सर। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि उस सब्जेक्ट पे भी जल्द से जल्द वीडियोस लाई जाएं। खैर, आप देखें उस्ताद जी, तो कुछ टर्म्स देख लेते हैं रिलेटेड टू ज्योमेट्री, क्योंकि वो यूज़ होती है ना अक्सर क्वेश्चंस में। तो बार बार परेशान हो सर, इससे अच्छा है एक बार तसल्ली से पढ़ लिया जाए चीज़ों को, तो बाद में जिससे कोई तनाव ना हो। तो मैं लिखता हूँ सर, 3-4 टर्म है, आप लोग भी उसको नोट करिएगा साथ के साथ। तो पहला सर अपना टर्म है सेंट्रॉइड। ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में है ये टर्म, सेंट्रॉइड। अब आप कहेंगे जी ओहो ये कैसी बात कर दी सर, सेंट्रॉइड तो बच्चे बच्चे को पता होता है। तो बात आपकी बिल्कुल सही भी है कि सेंट्रॉइड जो है उसके बारे में ना हम लोग सब जानते हैं, मतलब हम सब लोग जानते हैं। तो लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी देखें हम लोग जो है थोड़ा सा लिख लेते हैं, जिससे क्या है मामला सेट रहेगा। तो कहता है सेंट्रॉइड क्या होता है अपने पास, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब नोट सर पूरे रहेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये यूज होंगे, आप ये देखें क्वेश्चंस के अंदर, ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, ऑफ अ ट्रायंगल is called centroid, is called centroid। वेरी गुड। तो सेंट्रॉइड की सर तारीफ क्या आई? सेंट्रॉइड की तारीफ ये आई कि जो हमारे मीडियन है ट्रायंगल के, उनका जो इंटरसेक्शन आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे उस्ताद जी, सेंट्रॉइड कहेंगे। और यहाँ पे देखें जी कुछ डेटा है, इट डिवाइड्स, हालांकि हो सकता है आप लोग ये जानते हो पहले से ही, बट स्टिल सर जानना ज़रूरी है। इट डिवाइड्स द मीडियन internally in the ratio 2:1। तो क्या कहता है कि ये जो सेंट्रॉइड है सर, ये डिवाइड कर देता है मीडियंस को इंटरनली 2:1 में। टर्म देख लेते हैं अभी और फिर मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम की मदद से। अगला टर्म सर हो सकता है आप ये भी पढ़े हो, इन सेंटर। क्या टर्म है? इन सेंटर। पढ़े होगे भैया आप जेई की जब तैयारी किए होगे, तो देख लेते हैं। कहता है द पॉइंट ऑफ, और अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन खुला है भैया, बताइएगा मेरे को। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of internal angle bisector, internal angle bisectors of a triangle is called the incenter, is called the incenter। तो इंसेंटर की सर क्या तारीफ बताई कि आप देखें हमारे पास एक ट्रायंगल था,
इस तरीके से। और ट्राइंगल के सर कुछ एंगल रहे होंगे, लेट्स से दिस इज ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स। सर ये एंगल सी रहा होगा, ये एंगल ए रहा होगा और वो एंगल बी रहा होगा। मामला ऐसा ही है। हमें क्या करना है सर, इन एंगल्स का जो है इंटरनल बाइसेक्टर बनाना है। तो जो इस एंगल को ऐसे बाइसेक्ट करे और जहाँ ये बाइसेक्टर आपस में मीट करेंगे, हम कहेंगे यही पॉइंट अपना क्या हो जाएगा, इन सेंटर। आप देखें तो उस हिसाब से ये एंगल a/2, ये एंगल भी a/2, ये c/2, ये c/2, ये b/2, ये b/2, ऐसा मामला होना चाहिए। और मज़े की बात पता है क्या है, मज़े की बात ये है, फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिससे कि हम लोग ज़्यादातर टाइम डील करेंगे ही, इन सेंटर इज इक्वल्स टू सेंट्रॉइड, इन सेंटर इज इक्वल्स टू सेंट्रॉइड। ध्यान रखिएगा, अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है, जो कि सर 90% केसेस में हमारा होगा, वहाँ पे इन सेंटर और सेंट्रॉइड क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। अच्छा, सेंट्रॉइड कैसे बनाएंगे भैया, इनका मीडियन खींच दो ना आप, मीडियन जहाँ काटेगा आप कहेंगे भैया वही क्या है, अपना सेंट्रॉइड है। वो क्या कहते हैं जी, इट इज़ सो सिंपल, और डिम्पल के गाल पे पिंपल। अगला देखें सर, अगला है अपने पास सरकम सेंटर। थर्ड वन इज सरकम सेंटर। तो इसको भी देख लेते हैं सर जी, सरकम सेंटर की क्या तारीफ है। नहीं तो देखते हैं सरकम सेंटर का मतलब क्या है। कहता है सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल अब ये आपके मन में आ रहा होगा कि हम ये लोग लिख क्यों रहे हैं। ये इसलिए लिख रहे हैं सर, अभी क्वेश्चन करेंगे ना हम लोग आगे, उसमें इसका यूज होगा इन चीजों का। इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द perpendicular, very good, bisectors of the sides, bisectors of the sides। तो देखें जी, सरकम सेंटर की क्या तारीफ बताई उसने, कि हमारे पास ट्राइंगल है और लेट्स से दिस इज ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। तो हम लोगों ने क्या करना है सर, ये जो अपनी साइड्स है ना, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। तो लेट्स से दिस इज परपेंडिकुलर एंड इट इज बाइसेक्टिंग द साइड। सिमिलरली दिस इज लेट्स से परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टिंग द साइड, एंड सिमिलरली लेट्स से दिस इज परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टिंग द साइड AC। तो ये जो इनका पॉइंट है देखें आप, लेट्स से दिस इज O, तो यहाँ पे ये O क्या होगा, अपना सरकम सेंटर। बात समझ आई सर। सरकम सेंटर है सर, इन सेंटर है, इनका यूज हम लोग करेंगे आगे। तो आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि किसको क्या कहते हैं, क्योंकि इससे क्या है, हमें एंगल निकालने में मदद मिलती है। नेक्स्ट वन इज ऑर्थो सेंटर। तो इसको देख लेते हैं जी, ऑर्थो सेंटर क्या है अपने पास। तो ऑर्थो सेंटर की जो तारीफ है लिखिएगा, मतलब मैं लिखता हूं फिर आप लोग लिखिएगा। कहता है द पॉइंट वेयर द थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल मीट, ऑफ अ ट्रायंगल मीट। तो देखें उस्ताद जी, इसकी तारीफ क्या दी उसने ऑर्थो सेंटर की। ऑर्थो सेंटर वो पॉइंट है जहाँ पे एल्टीट्यूड जो है वो मीट करेंगे। सर ज़रूरी नहीं है कि फिर आपके वो साइड बाइसेक्टर हो या ना हो, समझ रहे हैं बात। तो ट्रायंगल था अपने पास, आपने क्या करना है, इनका एल्टीट्यूड बना देना है साइड्स पे, मतलब 90 डिग्री। अब ज़रूरी नहीं है कि ये पॉइंट इस साइड को बाइसेक्ट करे, सर ये पॉइंट इसको बाइसेक्ट करे, ये इसको बाइसेक्ट करे।
जहाँ ये मीट करेंगे दैट इज ऑर्थो सेंटर। अगर सर वो एल्टीट्यूड भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है तो उस केस में आप देखें वो सरकम सेंटर हो जाएगा। और आप देखें सर जी एंगल बाइसेक्टर है तो इन सेंटर हो जाएगा, और मीडियन है तो आपका सेंट्रोइड हो जाएगा। चारों में सर जी देख रहे हैं आप फर्क, मीडियन है तो क्या होगा बोलो मेरे साथ, सेंट्रोइड होगा क्या, वेरी गुड। एंगल बाइसेक्टर होगा तो सर क्या हो जाएगा, इन सेंटर हो जाएगा। उसके बाद अपना सर एल्टीट्यूड भी है और बाइसेक्टर भी है साइड का, देन सरकम सेंटर हो जाएगा। और लेकिन सिर्फ एल्टीट्यूड है लेकिन बाइसेक्ट नहीं करता है तो उस केस में सर जी अपना ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। इनकी क्या है, ये प्रॉपर्टीज काम की है। इन प्रॉपर्टीज का हमें क्या यूज है, टू फाइंड एंगल। ये सर हमें काम आती है एंगल निकालने में। और आगे चल के आप देखेंगे स्टैटिक्स इज ऑल अबाउट फाइंडिंग एंगल। स्टैटिक्स सर नाम है इसका, लेकिन इसके पीछे पता है क्या चलता है, पूरा ज्योमेट्री। तो जिन बच्चों की ज्योमेट्री स्ट्रांग है सर उनको बहुत भाएगा ये सब्जेक्ट। जिनकी सर जी थोड़ी सी कमज़ोर है, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, हम करेंगे सर जी तो हो जाएगा बढ़िया हैंड होल्ड आपका। और जिनकी सर जी बिल्कुल बेकार है, मतलब ज्योमेट्री भूल गए हैं, तो एक बार वो पढ़ लें थोड़ा सा, लाइक कॉन्करेंसी क्या होता है, सिमिलरिटी क्या होता है, आपकी सर ट्राइंगल में एंगल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सब देख लें तो फिर सेट हो जाता है मामला। तो आप लोग एक काम करें, इसका जो है आप लोग प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लें, वेरी गुड। तो देखें उस्ताद जी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो है मामला आपको समझ आया होगा, थ्योरम समझ आया होगा सर, ये चारों बातें समझ आई होंगी। अब नेक्स्ट क्लास से सिर्फ हम क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे, जिससे अब जितना थ्योरी पढ़े हैं उसको हम लोग कंसोलिडेट कर सके। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही था, शुक्रिया आप लोगों का। चैनल पे नए थे तो सर सब्सक्राइब करिएगा, चीज़ें समझ आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, सर जी पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए मैं आपसे सर जी जल्द मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।